किसी समय की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम राज्य अंबरपुर था। यह राज्य अपनी सुंदरता, संपत्ति और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। राज्य में 7 राजकुमारियां थीं जो अपनी अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थी। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजकुमारी अदिति सबसे बड़ी और समझदार राजकुमारी, जो हमेशा अपनी बहनों के लिए एक मार्गदर्शक रही है। उन्हें जादुई औषधियों का ज्ञान था। राजकुमारी सिया सुंदरता की देवी, जो अपने रूप रंग के कारण सभी का ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती पर अक्सर बुरी नजरें पड़ती थीं। राजकुमारी नंदिनी एक साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली राजकुमारी, जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहती थी। उनकी जिज्ञासा कभी कभी उन्हें मुसीबत में डाल देती थी। राजकुमारी इरा एक बुद्धिमान और चतुर राजकुमारी, जो रणनीति और योजना बनाने में माहिर थी। उन्हें राजकाज के मामलों में गहरी रुचि थी। राजकुमारी राधा एक कलात्मक आत्मा, जो संगीत और नृत्य में निपुण थी। उनकी आवाज में जादू था जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। राजकुमारी मेधा एक विदुषी राजकुमारी, जो शास्त्र और पुरानी कथाओं का अध्ययन करती थी। उनके पास ज्ञान का अनंत भंडार था। राजकुमारी पूनम सबसे छोटी लेकिन सबसे चंचल। उनकी मासूमियत और ऊर्जा सभी को भाती थी, लेकिन उनकी चंचलता कभी कभी परेशानी में डाल देती थी। हालांकि रानियों की सुंदरता और गुणों की प्रशंसा होती थी, लेकिन राज्य में एक गहरा संकट भी था। एक जादूगर ने राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। उसने सुना था कि यदि वह राजकुमारियों को अपने जाल में फंसा ले, तो वह राज्य की सारी शक्ति और धन को अपने नियंत्रण में कर लेगा। जादूगर ने राजकुमारियों की खूबसूरती का उपयोग करते हुए उन्हें अपने जादू से बंधक बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने एक जादुई किला बनाया, जहां वह राजकुमारियों को लाने के लिए नापाक योजनाएं बना रहा था। एक दिन जब राजकुमारियां बगीचे में खेल रही थीं, तभी उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक काला बादल अचानक आसमान में छा गया और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, राजकुमारियों, तुम्हारी किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में डर था। अदिति ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, ये केवल शुरुआत है। सिया ने चिंता जताते हुए कहा, हमें इस जादूगर का सामना करना होगा, लेकिन कैसे? नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। अगर हम एकजुट रहें तो हम उसे हराने में सफल हो सकते हैं। इस भाग में राजकुमारियों की पहचान और उनकी समस्याएं स्पष्ट होती हैं। जादूगर की धमकी ने उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अदिति की औषधि की चमकदार रोशनी ने जादूगर के जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। जादूगर, जो पहले से ही घमंड में था, अब घबरा गया। तुम लोग ये कैसे कर रहे हो? उसने हताशा से पूछा। मैं तुमसे शक्तिशाली? शक्ति केवल जादू में नहीं होती, अदिति ने दृढ़ता से कहा। ये हमारी एकता और प्रेम में है। जादूगर ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन इस बार राजकुमारियों ने मिलकर उसकी जादुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। सिया और नंदिनी ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक शक्तिशाली ढाल बनाई, जो जादूगर के जादू से उन्हें बचा रही थी। इस बीच इरा और मेधा ने एक योजना बनाई। हमें जादूगर के जादू को समाप्त करने के लिए उसकी जादुई वस्तुओं को नष्ट करना होगा, मेधा ने कहा। उसके पास कई जादुई गहने और काले पत्थर हैं जो उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। हम हमें उसके गहनों के पास ले जाकर हमला कर सकते हैं, इरा ने सुझाव दिया। मैं डिस्ट्रैक्शन पैदा करूंगी, जबकि तुम सभी उसके गहनों की ओर बढ़ना। राजकुमारियां सहमत हो गईं और एकजुट होकर जादूगर का ध्यान भटकाने का प्रयास करने लगीं। इरा ने अपने साहस का प्रयोग करते हुए जादूगर के सामने खड़ी हो गई और उसे चुनौती दी। तुम हमें कभी भी नहीं रोक सकते। हम राजकुमारियां हैं और हमें हमारी शक्ति पर विश्वास है। जादूगर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी साहसिकता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। उसने एक तेज जादुई लहर को इरा की ओर फेंका, लेकिन सिया और नंदिनी ने तुरंत अपनी ढाल बना ली, जिससे इरा को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें एकजुट रहना होगा, अदिति ने कहा। हमारी शक्ति में हमारी एकता है। राधा ने अपनी आवाज से एक प्रेरणादायक गीत गाया। हम हैं
अंबरपुर की बेटियां, हमारी एकता में है शक्ति। इस गीत ने राजकुमारियों के हौसले को और बढ़ा दिया। जादूगर ने फिर से हमले का प्रयास किया, लेकिन इस बार राजकुमारियां तैयार थीं। आदित्य ने एक और मंत्र का उच्चारण किया और जादूगर के जादू का सामना किया। जादूगर ने अपनी जादुई वस्तुओं को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारियां उसे हर बार रोक रही थीं। अचानक आदित्य ने देखा कि जादूगर के गहनों में एक काला पत्थर है जो उसकी शक्ति का स्रोत था। वह पत्थर! आदित्य ने चिल्लाया, हमें उसे नष्ट करना होगा। नंदिनी और ईरा ने एक साथ मिलकर जादूगर पर हमला किया, जबकि राधा ने अपनी आवाज से जादूगर को ध्यान भटकाने की कोशिश की। जैसे ही जादूगर ने एक और शक्तिशाली जादू का उच्चारण किया, आदित्य ने अपनी औषधि का उपयोग किया और जादूगर के गहनों को नष्ट कर दिया। एक तेज प्रकाश फैला और जादूगर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। राजकुमारियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुट होकर खड़ी रहीं। जादूगर की शक्ति कमजोर हो रही थी और उसे समझ में आ गया कि वह हार रहा है। अंततः राजकुमारियों ने मिलकर एक आखिरी हमले का निर्णय लिया। अदिति ने कहा, हम सभी एक साथ मंत्र पढ़ेंगे। यह हमारी एकता की शक्ति है जो हमें जीत दिलाएगी। सभी राजकुमारियां एकजुट होकर मंत्र का उच्चारण करने लगी। जादूगर ने अपने गहनों को पकड़कर उसे फिर से शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारियों की एकता और शक्ति ने उसे हरा दिया। जैसे ही जादूगर की शक्ति खत्म हो गई, उसका जादुई किला ध्वस्त होने लगा। राजकुमारियों ने एक दूसरे को गले लगाया और जादूगर के पतन को देखकर मुस्कुराई। हमने यह किया, सिया ने चिल्लाया, हमने उसे हराया। जादूगर के पतन के बाद राजकुमारियां एक दूसरे को गले लगाते हुए विजय का जश्न मना रही थीं। उनके चेहरे पर राहत और खुशी की चमक थी, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि इस जादूगर के पतन के पीछे केवल एक लड़ाई थी। उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। आदित्य ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जादूगर का पतन केवल एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जादूगर के किले को ढहते हुए देखकर राजकुमारियों ने तुरंत अंदर जाकर जादूगर के खजाने को खोजना शुरू किया। मेधा ने कहा, हमें देखना चाहिए कि क्या जादूगर के पास कोई अन्य जादुई वस्तुएं हैं जो हमें और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं। वे सभी धीरे धीरे किले के भीतर प्रवेश करती हैं, जहां उन्हें खजाने के कमरों की तलाश थी। किले के अंदर कई दीवारों पर जादुई चित्रकारी थी, जो जादूगर की शक्ति और उसके अंधेरे इतिहास को दर्शाती थी। राजकुमारियां एक बड़े कक्ष में पहुंची, जहां पर कई जादुई वस्तुएं रखी हुई थी। नंदिनी ने एक चमकदार गहना उठाया और कहा, यह क्या है? इसे हमें सावधानी से देखना होगा। ईरा ने एक पुरानी किताब को खोला, जिसमें लिखा था, यह गहना जादूगर की शक्ति का स्रोत है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। हमें इसे अपने पास रखना चाहिए, आदित्य ने कहा। अगर हमें फिर से जादूगर का सामना करना पड़ा तो यह हमारी मदद कर सकता है। राजकुमारियां उन सभी जादुई वस्तुओं का मूल्यांकन करने लगी। उन्होंने कई गहने, जादुई औषधियां और एक अद्भुत जादुई छड़ी पाई। मेधा ने कहा, हमें यह सब एकत्रित करना होगा। यह हमारे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सिया ने एक जादुई औषधि की बोतल उठाई और कहा, यह औषधि हमें जादूगर की शक्ति को समाप्त करने में मदद कर सकती है। हमें इसे अपने पास रखना चाहिए। हालांकि राजकुमारियां अपनी जीत का जश्न मना रही थीं, लेकिन उनमें से हर एक के मन में एक गहरी चिंता थी। जादूगर की हार के बावजूद उनकी शक्ति का स्रोत अभी भी जीवित था। राधा ने कहा, मुझे डर है कि यह जादूगर अकेला नहीं है। उसके जैसे और भी जादूगर हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। हमें एकजुट रहना होगा, आदित्य ने कहा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम एक साथ हैं तो हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। राजकुमारियों ने खजाने की खोज में गहराई से विचार करना शुरू किया। ईरा ने एक पुरानी किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, यहाँ कुछ प्राचीन जादुई रहस्यों का उल्लेख है। अगर हम इन रहस्यों को समझ लें तो शायद हम अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकें। नंदिनी ने एक जादुई छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस छड़ी का उपयोग करके हम अपने जादू को और भी प्रभावी बना सकते हैं। हमें इसे अपने पास रखना चाहिए। जैसे ही राजकुमारियां खजाने की खोज में जुटी थीं, अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक पुरानी जादूगरनी की आवाज थी, जिसने कहा, तुम्हारे द्वारा जादूगर को हराने के बाद
अब तुम्हारे सामने नई चुनौतियां होंगी। राजकुमारियां चौंकी और चारों ओर देखने लगी। एक बूढ़ी जादूगरनी उनके सामने प्रकट हुई। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। जादूगर की हार के बाद उसके साथी तुम्हारी तलाश करेंगे। हम तैयार हैं, अदिति ने कहा। हमने एकजुट होकर जादूगर को हराया है और हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, जादूगर की शक्ति का स्रोत कहीं छिपा हुआ है। अगर तुम उसे नहीं खोज पाई तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। राधा ने पूछा, हमें उसे कैसे ढूंढना होगा? जादूगरनी ने एक जादुई पत्थर को उठाया और कहा, ये पत्थर तुम्हारी सहायता करेगा। इसे जब तुम सही समय पर उपयोग करोगी तो यह तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। जादूगरनी ने राजकुमारियों को जादुई पत्थर दिया। इस पत्थर का उपयोग करके तुम अपनी शक्तियों को पहचान सकोगी और जादूगर की छिपी हुई शक्तियों का पता लगा सकोगी। लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारी एकता में ही कार्य करेगा। राजकुमारियां उस पत्थर को अपने पास रखकर तैयार हो गईं। हम इसे सही समय पर उपयोग करेंगे, अदिति ने कहा। हमें अपनी शक्ति को समझना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हर स्थिति का सामना कर सकें। राजकुमारियां अब एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थीं। उन्होंने जादूगर के खजाने को अपने पास रखा और निर्णय लिया कि वे जादूगर की छिपी हुई शक्ति का पता लगाने के लिए यात्रा करेंगे। हमें जादूगर की शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा, नंदिनी ने कहा। अगर हम इसे समाप्त कर सकें तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अदिति ने कहा। जादूगर के साथियों के हमले का खतरा है, हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। राजकुमारियां जादूगर के किले से बाहर निकली और खतरनाक जंगल की ओर बढ़ने लगी। ये जंगल अंधेरे और डरावने जानवरों से भरा हुआ था। राधा ने कहा, हमें यहाँ बहुत सावधानी से चलना होगा। कोई भी गलत कदम हमें खतरे में डाल सकता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई तरह के खतरों का सामना किया। अचानक एक भयंकर जानवर उनके सामने आ गया। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा, अदिति ने कहा। राजकुमारियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानवर का सामना किया। हीरा ने अपनी जादुई शक्तियों से जानवर को नियंत्रित किया, जबकि सिया ने अपने संगीत से उसे शांत करने की कोशिश की। जंगल में कई चुनौतियां आई थी। राजकुमारियों ने एक दूसरे का सहारा लेकर हर बाधा को पार किया। मेधा ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट रहें। अचानक उन्हें एक जादुई फूल मिला जो उनके रास्ते में था। यह फूल जादूगर की शक्ति का प्रतीक था। यह फूल हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाता है, नंदिनी ने कहा। राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में साहस चमक उठा। मेधा ने कहा, हमारी शक्तियों को मिलाकर हम उसे रोक सकते हैं। उन्होंने एकजुट होकर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। अदिति ने अपनी शक्ति से चारों ओर एक गोल घेरा बनाया, जबकि नंदिनी ने जादू से साया को रोकने की कोशिश की। अब ईरा ने चिल्लाते हुए कहा और सभी ने एक साथ अपने जादू को साया की ओर फेंका। एक चमकदार रोशनी ने साया को घेर लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, साया चिल्लाया। लेकिन राजकुमारियों की एकता के सामने उसकी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। साया ने अंततः हार मान ली और उसने भागने की कोशिश की। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकती, वह चिल्लाते हुए भाग गया। साया की हार के बाद राजकुमारियां एक दूसरे की ओर मुस्कुराईं। हमने उसे हराया, ईरा ने खुशी से कहा। लेकिन हमें अभी भी जादूगर की शक्तियों का स्रोत खोजना है। हमें आगे बढ़ना होगा, नंदिनी ने कहा। जंगल में और भी रहस्य हो सकते हैं। वे धीरे धीरे जंगल के भीतर और गहराई में चली गईं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर बेहद भव्य और पुराना था और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उन्हें अंदर अंधेरा और खामोशी दिखाई दी। मंदिर की दीवारें रहस्यमयी चित्रों से भरी हुई थीं, जो जादूगर की कहानियों को बयां कर रही थी। यहाँ तो बहुत कुछ है, हीरा ने कहा। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। राजकुमारियां मंदिर के अंदर गईं और एक बड़ा जादुई गोला देखा जो चमक रहा था। ये वही है, नंदिनी ने कहा। यह जादूगर की शक्तियों का स्रोत है। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, मेधा ने कहा। अगर हमने इसे गलत तरीके से छुआ तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर जादूगर की छवि प्रकट हुई। तुम्हें मेरी शक्तियों का स्रोत नहीं मिल सकता, उसने कहा। तुम्हें इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा
आदित्य ने साहस से कहा, हमें यह परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारी एकता और साहस की होगी। जादूगर ने कहा, तुम्हें एक दूसरे की शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, जादूगर ने उन्हें कई चुनौतियां दी। पहले उन्हें एक कठिन पहेली का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का सही उपयोग करना था। यहाँ लिखा है, एकता में शक्ति है। ईरा ने कहा, हमें मिलकर इसे हल करना होगा। राजकुमारियों ने एकजुट होकर पहेली को हल करने लगी। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, जादूगर की छवि ने कहा, तुमने पहला चरण पार किया, अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। राजकुमारियां अतीत की कठिनाइयों और अपनी कमजोरियों के बारे में सोचने लगी। हमारे डर हमें कमजोर नहीं बना सकते, अदिति ने कहा, हमें अपने डर को जीतना होगा। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, उनकी शक्तियां और बढ़ने लगी। हम एक साथ हैं, नंदिनी ने कहा, हम यह कर सकते हैं। राजकुमारियों ने एक साथ अपनी ताकत को एकजुट किया और उनकी एकता ने उन्हें डर को हराने में मदद की। हमने अपने डर को पार कर लिया, ईरा ने खुशी से कहा। जादूगर ने कहा, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास की है। अब तुम्हें इस जादुई गोले को सही तरीके से सक्रिय करना होगा। राजकुमारियां जादुई गोले के चारों ओर एकजुट होकर खड़े हो गए। हमें इसे सही तरीके से सक्रिय करना होगा, मेधा ने कहा। उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर गोले को सक्रिय किया। जैसे ही गोला चमकने लगा, उन्होंने एक जादुई ऊर्जा का अनुभव किया। जादुई गोले ने उन्हें एक नई शक्ति प्रदान की। तुम्हारी एकता और साहस ने तुम्हें यह शक्ति दी है, जादूगर ने कहा। अब तुम जादूगरियों की असली ताकत बन गई हो। राजकुमारियां अपनी नई शक्तियों को लेकर उत्साहित थीं। हमने इसे किया, अदिति ने कहा। अब हम जादूगर की शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही राजकुमारियां मंदिर से बाहर निकली, उन्होंने महसूस किया कि उनका रास्ता अब पहले से ज्यादा साफ था। उन्होंने देखा कि जंगल की घनी वनस्पति अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सूर्य की रोशनी फिर से चमकने लगी थी। हमें अपने घर वापस लौटना होगा, ईरा ने कहा, लेकिन पहले हमें इस नई शक्ति का सही उपयोग करना होगा। नंदिनी ने कहा, हम जादूगर की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। अब हमें अपने राजमहल की रक्षा करनी होगी। सही कहा, मेधा ने सहमति जताई। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना होगा। राजकुमारियां अपने राजमहल की ओर वापस चल पड़ी। उनकी नई शक्तियों के साथ उन्हें विश्वास था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा जमावड़ा था। क्या हुआ? अदिति ने एक गांव वाले से पूछा। हमारे राजमहल में क्या हुआ है? गांव वाले ने कहा, एक अज्ञात शक्तिशाली जादूगर ने हमारे गांव पर हमला किया है। वह हमें डराने के लिए यहाँ आया है। हम इसे नहीं होने देंगे, ईरा ने कहा। हम इस जादूगर का सामना करेंगे और अपने गांव की रक्षा करेंगे। राजकुमारियां तुरंत राजमहल में गईं और अपनी नई शक्तियों को एकजुट किया। उन्होंने अज्ञात जादूगर का सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर निकली, उन्हें एक विशाल जादूगर दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। तुम लोग कौन हो? जादूगर ने घमंड से पूछा। क्या तुम मुझे रोकने का प्रयास कर रही हो? हम राजकुमारियां हैं, आदित्य ने कहा। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। तुम्हारी शक्तियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, जादूगर ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। राजकुमारियों ने एकजुट होकर अपनी शक्तियों, जादूगर की हार के बाद राजकुमारियों ने महसूस किया कि उनकी शक्तियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। उन्हें न केवल अपने गांव की रक्षा करनी थी, बल्कि उन्हें अपने जादू को और विकसित करने के लिए एक नए सफर की शुरुआत करनी थी। अदिति, मेधा, ईरा और नंदिनी ने तय किया कि वे अपनी शक्तियों के रहस्यों को खोजने के लिए एक यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने अपनी जादुई पुस्तक को फिर से खोला और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ा, जिसने उन्हें बताया कि जादू की असली ताकत एक प्राचीन जादुई नगरी में छिपी हुई है, जो केवल सच्चे जादूगरों के लिए खुलती है। हमें उस नगरी की ओर बढ़ना होगा। नंदिनी ने कहा, वहाँ हमें और भी शक्तिशाली जादू मिल सकता है। राजकुमारियों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने सभी जादुई उपकरणों को इकट्ठा किया और अपनी जादुई पुस्तक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा का मार्ग तैयार किया। हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, ईरा ने कहा। जादू की दुनिया में हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। वे सभी एक साथ चलने के लिए उत्सुक थीं। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक जादुई चक्र बनाया
जो उन्हें तेजी से यात्रा करने में मदद करेगा। राजकुमारियां पहले पड़ाव पर पहुंची, जो एक घना और रहस्यमय जंगल था। वहां के पेड़ विशाल और अद्भुत थे और हवा में जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी। यहाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है, मेधा ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अचानक एक अद्भुत जीव दिखाई दिया। वह एक जादुई हिरण था, जिसकी आंखें चमकदार थीं। आप कौन हैं? उसने पूछा। आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? हम जादू की शक्ति खोजने आए हैं, आदित्य ने उत्तर दिया। क्या आप हमें मदद कर सकते हैं? यहाँ के जादू के रहस्य गहरे हैं, हिरण ने कहा। आपको इस जंगल के भीतर जाकर कुछ परीक्षणों का सामना करना होगा। यदि आप सफल होती हैं, तो आपको जादू की असली शक्ति का ज्ञान मिलेगा। राजकुमारियों ने सहमति दी और जंगल के भीतर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ी, उन्हें विभिन्न परीक्षणों का सामना करना पड़ा। पहला परीक्षण एक जादुई पहेली थी, जिसे उन्हें हल करना था। यहाँ 4 दरवाजे हैं, हीरा ने कहा। हमें सही दरवाजे का चुनाव करना होगा। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है, अदिति ने बताया। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और एकता का उपयोग करना होगा। राजकुमारियों ने विचार किया और एक दूसरे से सुझाव लिए। अंत में उन्होंने एक दरवाजे का चुनाव किया, जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सही प्रतीत हुआ। जब वे दरवाजे से गुजरी, तो उन्हें एक भयानक जीव का सामना करना पड़ा। वह एक विशाल सर्प था, जो उन्हें रोकने के लिए तैयार था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घुसपैठियों की ओर देखकर कहा। आपको यहाँ से जाना होगा। हम जादू की शक्ति के लिए आए हैं, नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा। हमें इस जंगल के रहस्यों को जानना है, तो तुम्हें मुझे हराना होगा, सर्प ने चुनौती दी। यदि तुम जीत गई, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन यदि तुम हार गई, तो तुम मेरी कैद में रहोगे। राजकुमारियों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक शक्तिशाली जादू का निर्माण किया। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, आदित्य ने कहा। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सर्प ने हमला किया, लेकिन राजकुमारियों ने अपनी शक्तियों को एक साथ लाकर उसकी दिशा में एक जादुई ढाल बनाई। जैसे ही सर्प ने फिर से हमला किया, उन्होंने अपने जादू से उसे रोक दिया। हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, उन्होंने एकजुट होकर कहा। सर्प ने फिर से हमला किया, लेकिन राजकुमारियों ने अपनी जादुई ऊर्जा को एकजुट किया और उसे पराजित कर दिया। जैसे ही सर्प हार गया, उसने कहा, आपने मुझे हराया है। आप जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए, इस जंगल में और भी चुनौतियां हैं। राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। हम एक साथ हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, मेधा ने कहा। उन्होंने जादुई हिरण को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ी। जंगल के बाद उन्होंने एक रहस्यमय झील की ओर बढ़ना शुरू किया, जो जादुई जल से भरी हुई थी। झील के किनारे पर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो जादू की गहराई को दर्शाता था। यहाँ कुछ खास है, ईरा ने कहा। हमें यहाँ रुककर जादू की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राजकुमारी मंदिर में प्रवेश कर गई। वहाँ उन्हें जादू की अनगिनत किताबें और प्राचीन जादूगरों के चित्र मिले। यहाँ की जादुई जानकारी हमारी शक्तियों को बढ़ाने में मदद कर सकती है, अदिति ने कहा। राजकुमारियों ने मंदिर में बिताया समय जादू की विभिन्न तकनीकों और अनुष्ठानों को समझने में लगाया। उन्होंने जादू के रहस्यों को जानने के लिए कई किताबें पढ़ी। यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए है, नंदिनी ने कहा। हमें इस ज्ञान का सही उपयोग करना होगा। एक पुरानी किताब में उन्हें एक विशेष अनुष्ठान का जिक्र मिला, जो जादू की शक्ति को बढ़ा सकता था। हमें इसे करना होगा, अदिति ने उत्सुकता से कहा। राजकुमारियों ने निर्णय लिया कि वे अगले चरण के लिए पूरी तैयारी करेंगी। वे अनुष्ठान को पढ़ने लगी और समझने लगी कि कैसे इसे सही तरीके से करना है। यह हमारे जादू की शक्ति को और भी बढ़ाएगा, ईरा ने कहा। हमें इसे जल्दी से करना होगा, ताकि हम अपने गांव की रक्षा कर सकें। राजकुमारियां अपनी नई शक्तियों के साथ तैयार थीं। उनका अगला कदम जादू के गहरे रहस्यों की खोज करना था। जैसे ही वे अनुष्ठान करने के लिए तैयार हुई, अचानक एक अंधेरा बादल आसमान में छा गया। ये क्या है? नंदिनी ने कहा। लगता है कि कोई बड़ी समस्या आ रही है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, मेधा ने कहा। हमारी शक्तियां हमें बचा सकती हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना होगा। राजकुमारियों ने अपने अनुष्ठान को प्रारंभ करने का निर्णय लिया, लेकिन आसमान में छाए अंधेरे बादलों ने उन्हें चिंता में डाल दिया।
ये केवल एक संकेत था कि उनकी यात्रा में और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। जैसे ही राजकुमारियों ने अपनी जादुई शक्तियों को समाहित करने की कोशिश की, अचानक एक गहरा ध्वनि गूंजा। तुम्हें यहाँ आने का अधिकार नहीं है, एक भयानक आवाज सुनाई दी। राजकुमारियों ने ध्यान दिया और देखा कि एक विशाल जादूगर जिसके चेहरे पर अंधकार का साया था, उनके सामने खड़ा था। मैं इस जादुई नगरी का रक्षक हूँ, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाना चाहते हैं, अदिति ने साहस से कहा। हम अपने गांव की रक्षा करना चाहते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा, जादूगर ने कहा। यदि तुम मुझे हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का ज्ञान दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम हमेशा के लिए इस नगरी की कैद में रहोगी। राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी एकता को मजबूत किया। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, मेधा ने कहा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जादूगर ने उन पर हमला करने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया। अंधेरे शक्तियों के जादू से चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन राजकुमारियों ने अपनी जादुई ऊर्जा को एकजुट किया और एक शक्तिशाली ढाल बनाई। लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर ने अंधेरे बलों को भेजा, जबकि राजकुमारियों ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन पर हमला किया। अदिति ने अपनी प्रकाश की शक्ति से जादूगर के अंधकार को काटने की कोशिश की। हमारी शक्तियां एकजुट हैं, ईरा ने चिल्लाते हुए कहा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। राजकुमारियों ने अपने जादू का समन्वय किया। मेधा ने एक शक्तिशाली बर्फ का तूफान बुलाया, जबकि नंदिनी ने जादुई जड़ों को बुलाया जो जादूगर को पकड़ने लगी। जादूगर ने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारियों की एकता ने उसकी योजना को विफल कर दिया। अदिति ने एक जादुई बाण तैयार किया जो जादूगर की ओर उड़ने लगा। अब समय है, अदिति ने चिल्लाते हुए कहा। यह बाण हमारी जीत का प्रतीक होगा। बाण ने जादूगर को छू लिया और वह एक शक्तिशाली धमाके के साथ पीछे हट गया। तुमने मुझे हराया है, उसने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। तुम्हें जादू की शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। जादूगर ने अपनी शक्तियों को राजकुमारियों के सामने प्रस्तुत किया। यह जादू तुम्हारी है, इसे सही तरीके से उपयोग करो। राजकुमारियों ने अपने ज्ञान को ग्रहण किया। जादूगर ने उन्हें बताया कि जादू की शक्ति केवल सच्ची नीयत से आती है और उसका सही उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपनी शक्तियों को सच्चे दिल से उपयोग करोगी तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगी, उसने कहा। यह तुम्हारी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। राजकुमारियों ने जादूगर के ज्ञान को अपनाया और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब वे केवल जादूगरनी नहीं रही, बल्कि जादू की संरक्षक बन गई थी। हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा, नंदिनी ने कहा। हमें अपने गांव और पूरे राज्य की रक्षा करनी होगी। जैसे ही उन्होंने जादूगर से ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें यह भी पता चला कि उनकी शक्तियां और भी बढ़ सकती हैं यदि वे अन्य जादूगरों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने तय किया कि वे अन्य जादूगरों की तलाश करेंगे जो उनकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। हमें इस जादू की दुनिया में और भी सहयोगियों की आवश्यकता है, ईरा ने कहा। हम एक जादुई संगठन बना सकते हैं। राजकुमारियों ने यात्रा के दौरान कई अद्भुत अनुभव किए। उन्होंने विभिन्न जादूगरों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपने जादू के रहस्यों के बारे में बताया। हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी, मेधा ने कहा। हमारी शक्तियां अब मजबूत हैं और हमें इसका सही उपयोग करना होगा। राजकुमारियां तुरंत अपने गांव पहुंची और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि अंधकार के जीव गांव को परेशान कर रहे थे। राजकुमारियों ने अपने गांव की रक्षा करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक जादुई ढाल बनाई जो गांव को अंधकार के जीवों से बचा सके। जैसे ही जीवों ने हमला किया, राजकुमारियों ने अपने जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने जादुई ऊर्जा के साथ जीवों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। हमारा गांव सुरक्षित है, नंदिनी ने कहा, और सभी राजकुमारियां एकजुट होकर खुशी से चिल्लाईं। हमें एकजुट होकर इस जादू की दुनिया को बेहतर बनाना है, अदिति ने कहा। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजकुमारियों ने अपने गांव को जादू की शक्ति से भर दिया और वहां एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव को केवल सुरक्षित नहीं किया, बल्कि उसे जादू के लिए एक केंद्र भी बनाया। राजकुमारियों ने एक दूसरे को हमेशा प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच की एकता और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी।
हम एकजुट हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, मेधा ने कहा। हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जैसे ही राजकुमारियां सो अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करने लगी, उन्हें पता चला कि जादू की दुनिया में और भी चुनौतियां और रहस्य छिपे हुए हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी यात्रा जारी रखेंगी और जादू की नई गहराइयों को खोजेंगी। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, नंदिनी ने कहा। ये केवल एक शुरुआत है। इस प्रकार राजकुमारियों ने अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग किया और एक नए युग की शुरुआत की। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगी और हर चुनौती का सामना करेंगी। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा एकता, प्रेम और साहस में होती है।